राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। मैं कन्हैया पांडे, आपका अपना प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि कहा जाता है कि ये वृंदावन को लीला, मत समझो गुड़ को चीला। तो ये वृंदावन वो पवित्र भूमि है जहाँ हमारे प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण ने लीला करी है, अनेकों अनेक लीला करी है यहाँ। आज मैं आपको एक ऐसा मंदिर दिखाने जा रहा हूँ वृंदावन का। वास्तव में यहाँ पे कई विग्रहों का दर्शन है, यानी कई देवता, लगभग हमारे सनातन धर्म के सभी देवता, सभी ऋषि मुनियों का यहाँ दर्शन है। सभी, ऐसा मंदिर पूरे ब्रज में कहीं नहीं मिलेगा, पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक दर्शन कराने के साथ साथ मैं आपको एक निवेदन करूँ आपसे। आप ऊपर देख रहे हैं श्रीधाम गोदा बिहार मंदिर वृंदावन। तो ये श्रीधाम गोदा बिहार मंदिर वृंदावन, हम अंदर चल के आपको एक एक दर्शन कराएंगे। सभी ऋषि, सभी संत, ऋषि मुनि, भगवान के सभी अवतार, लीला, मतलब सभी हर प्रकार के दर्शन। और ये मंदिर है कहाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रंगनाथ जी का मंदिर है, सोने के खंबा वाला जो मंदिर है, वहाँ से जब हम गोपेश्वर मंदिर की ओर बढ़ेंगे तो गोपेश्वर से पहले ये मंदिर पड़ेगा लाला बाबू जी मंदिर के निकट। अब हम चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। राधे राधे। अब हम पहुंच चुके हैं श्रीधाम गोदा बिहार मंदिर के प्रांगण में। और यहाँ किन किन प्रकार के दर्शन है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे लगभग सनातन धर्म में जितने भी देवी देवताओं का पूजा होता है और ऋषि मुनि संत, भगवान के अन्य लीला अवतार, यानी सभी नवग्रह। तो यहाँ से अब हम शुरू कर रहे हैं आपको दर्शन कराने का। ये देखिए विधात्री देवी का, ऐसे बहुत सारे देवी देवता मिलेंगे जिनका नाम आप भी नहीं जानते होंगे और आप इन्हें पहचानते भी नहीं होंगे। अब यहाँ से नवग्रह का मंदिर है। चंद्रमा है, चंद्रमा भगवान है, मंगल हैं और बुध ग्रह हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार आपको आराम से दर्शन कराएंगे। थोड़ा सा आज की वीडियो लंबी होगी ज़रूर, गोदा बिहार का वीडियो लंबी ज़रूर होगी। दर्शन करेंगे। बुध ग्रह हैं, शनि ग्रह हैं, शनि देवता हैं और केतु जी हैं यहाँ, राहु और देवगुरु बृहस्पति, और उसके ठीक बगल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्र। तो ये शुक्र हैं। ये नवग्रहों का दर्शन मैंने आपको कराया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर दर्शन है। ये बंसीवाला का नगरी है, तो यहाँ गणेश जी भी बंसी बजाने से अपने आप को नहीं रोक पाए हैं। ये देखिए बंसी बजाते हुए गणेश जी, बहुत कम दर्शन मिलेगा आपको ऐसा। और ये देखिए इंसाफ का तराजू, ये कानून का मंदिर है। कानून, यहाँ पे भारतीय संविधान का जो देवी हैं, इंसाफ, न्याय, ये वो हैं। अब यहाँ पे चित्रगुप्त जी महाराज, जो जिन्हें कहते हैं भगवान के इंद्रलोक में ऑडिट का काम करते हैं, ये सबका इंसाफ यही देखते हैं। और सबसे बड़ा अब दर्शन मैं कराने जा रहा हूँ आपको, गरुड़ पर विराजमान हमारे चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु जी। तो ये गरुड़ पर विराजमान है। और जब भगवान कहीं अपने विष्णु लोक से कहीं जाते हैं तो ठीक इसी प्रकार जाते हैं जैसे गरुड़ जी उनको लेकर के और अन्य करते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे सूर्य नारायण भगवान का, बहुत ही सुंदर विशालकाय सप्त घोड़ा पर विराजमान और सारथी के साथ भगवान सूर्य आदित्य नारायण भगवान का यहाँ दर्शन। सबसे पहले मंदिर में जब आप एंट्री करेंगे सबसे पहले इन्हीं का दर्शन मिलेगा। तो अब हम चलते हैं एक लाइन, पहले वन साइड से दर्शन करेंगे और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा क्योंकि अगर हमें पूरा दर्शन कराना है और आपको करना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। बने रहिए मेरे साथ। तो ये गोलोक धाम है,
कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक धाम है। और ये देखिए गैया मैया के बीच में आराम से बंसी बजाते हुए हमारे नंदलाल, हमारे गोपाल। गोपाल नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये बड़े गौ के प्रिय थे हमारे ठाकुर जी। और देखिए गौ प्रेमी हमारे ठाकुर जी बंसी वाले गौ माता के साथ विराजमान है। अब मैं चलता हूँ आपको एंट्री प्रवेश द्वार मंदिर के अंदर। ये श्रीधाम गोदा बिहार का है। यहाँ पे जो यहाँ के सेवायत हैं, यहाँ के अधिकारी, उनका ये छवि लगा हुआ है। और अब मैं चलता हूँ अंदर लेकर के आपको, आप मेरे साथ। अब मैं सबसे पहले दर्शन का जो सिलसिला हमारा चालू है वो तो नवग्रह देवता से ही चालू है, लेकिन मंदिर की जो गर्भगृह का अंदर, मंदिर के अंदर के जो प्रांगण है वहाँ से जो मैं दर्शन आपको करा रहा हूँ वो दर्शन देखिए। सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज, फिर कार्तिकेय जी, फिर माता कैलाश नंदिनी, माँ पार्वती, भगवती दुर्गा, अम्बे अम्बालिके, माता अन्नपूर्णा, सिद्ध भैरवनाथ जी जिन्हें भगवान शंकर का ही अवतार कहा जाता है, भूत भवन भगवान श्री शंकर भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव का दर्शन, और महाराज दत्तात्रेय जी का, जिनके 24 गुरु थे, ये भी शंकर भगवान के ही अवतार माने जाते थे। और माता संतोषी मैया, और माता दुर्गा, माँ भगवती, और यहाँ श्री भोलेनाथ के संग माँ पार्वती, शिव और पार्वती श्रद्धा विश्वास रूपिणों, ये हमारे फिर माँ भगवती, सिंहवाहिनी दुर्गा मैया। अब हम चलते हैं ठीक आगे की ओर। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं ब्रह्मलोक। जो कमरे बनाए गए हैं मंदिर के वो अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो ये अब हम ब्रह्मलोक में पहुँचे हुए हैं। और यहाँ देखिए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सृष्टि के जब रचयिता हुए थे ब्रह्मा जी के बाद, तो इनके पहले ये इनका आगमन हुआ था। और उतना मैं विद्वान भी नहीं हूँ, लेकिन आप भी जानते होंगे, महापुरुषों के मुखों से आपने श्रवण किया होगा। फिर श्री यहाँ पे देखिए धर्मराज जी, यहाँ पे धर्मराज जी हैं जो स्वर्ग में लोगों को धर्म के हिसाब से पुण्य और पाप का फल देते हैं। यहाँ पर श्री कपिल मुनि जी भगवान विष्णु का ये अवतार हैं, जिन्होंने गंगा सागर में साधना किया, तो ये कपिल मुनि जी हैं। और ऋषि लोमस जी और देवगुरु बृहस्पति जी। मैं आराम से दर्शन करा रहा हूँ आपको, ताकि सबका दर्शन प्राप्त हो आपको। वेद माता गायत्री जी, हालांकि हम लोग इनका नाम नहीं लेते हैं, ब्राह्मणों को इनका नाम नहीं लेना चाहिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। हम लोग वेद माता ही कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये वेदों की जननी है और हमारी तो जननी है। और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, यहाँ पास में ब्रह्मा जी का दर्शन, और माँ विद्याधिष्ठात्री सरस्वती माता का दर्शन, तो आप बड़ी प्रेम से दर्शन करें। गुरु वशिष्ठ जी का दर्शन, महामुनि वाल्मीकि जी का दर्शन, और अगस्त मुनि जी का दर्शन। थोड़ा शॉर्ट में ही करा रहे हैं, मतलब दर्शन सब हो रहे हैं आपको, आप इसके बेफिक्र रहें, दर्शन करें आप। लेकिन काफ़ी मैंने पहले ही कहा वीडियो लंबी होगी, दर्शन अगर करना है तो। ऋषि दुर्वासा जी का दर्शन, श्रृंगी ऋषि जी का दर्शन, और महाराज गोकर्ण जी, इन्हीं के लिए भागवत कथा प्रारंभ हुआ। गोकर्ण जी के गोकर्ण जी ने ही मतलब मुक्ति किया है। और ये देखिए यहाँ पे भक्त जड़ भरत जी, ये वो शख्स हैं, ये वो हमारे पूजनीय हैं, हमारे पूर्वज कहेंगे, जिनके नाम से ही आज देश का नाम भारत है। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर, बने। अब हम पहुंच चुके पावन तपोलोक। इस मंदिर प्रांगण का नाम पावन तपोलोक है। ये अलग अलग एक लोक बनाया गया है ताकि अच्छा भी लगे दर्शन का, उस हिसाब से शास्त्रों के हिसाब से जिनका जो ग्रेड है उस ग्रेड में रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऋषि पराशर जी, और ये वेदव्यास जी महाराज, सुखदेव भगवान के पिताजी, और व्यास पुत्र श्री सुखदेव भगवान, यहाँ सुखदेव जी का दर्शन है। और ऋषि पुलस्त जी का दर्शन है। और महामुनि कोने में देख रहे हैं आप, महामुनि मैत्रेय जी का दर्शन है। और यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, उनके बगल में विश्वामित्र जी का दर्शन, और ऋषि श्री अत्रि जी, अत्रि ऋषि का दर्शन है। ये ऋषि श्री जामदग्नि जी ऋषि जी हैं। और यहाँ पर श्री दिति ऋषि, श्री कश्यप एंड श्री अदिति ऋषि जी का ये दर्शन जो दिखा रहे हैं हम आपको। काफ़ी भक्त भी आते हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं, भक्त भी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये निकल रहे हैं।
लेकिन हमारे साथ हमारे छोटा भाई चिराग जी हैं, और चिराग जी की ये कृपा है कि आज हम दर्शन इसको शूट कर पा रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म मीडिया जब हम लोग शुरू किए थे तो हम दोनों भाई ही मिल कर के और ये निस्वार्थ भावना से शुरू किए थे। तो ये आपको ये दर्शन मैंने कराया। तो ऋषि भारद्वाज जी, जिनके जो गोत्र होते हैं, जैसे हमारा गोत्र भारद्वाज जी है, तो भारद्वाज मुनि बसहीं प्रयागा, इनकी भी बहुत महिमा है। और ऋषि गौतम जी, यहाँ पे गौतम ऋषि जी हैं, यहाँ पे ऋषि गर्गाचार्य जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के नंद बाबा के पुरोहित हैं। इन्होंने इनाम रखा था भगवान श्री कृष्ण और बलराम का, गर्गाचार्य जी। और ऋषि श्री मार्कंडे जी, ऋषि श्री शौनक जी, मार्कंडे ऋषि, श्री शौनक ऋषि जी। और वहाँ पे मैं कोना में जो दर्शन करा रहा हूँ, सोमवती अमावस्या माता का दर्शन है वो। और यहाँ पे ऋषि श्री शौभरी ऋषि जी, श्री शौभरी ऋषि जी का दर्शन, और श्री सूत जी का दर्शन। तो ये जो लोक है, इसमें ऋषियों का ही दर्शन ज़्यादातर, शास्त्रों के अनुसार से जिन जिन ऋषियों का महिमा है उन ऋषियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है और उनका दर्शन यहाँ पे दर्शाया गया है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। मैं जो दर्शन करा रहा हूँ, ये मंदिर के संस्थापक जिनके मन में ये विचार आया, जिनके मन में ये भावना आया, वो महान मूर्ति, वो दिव्य मूर्ति, जिनकी कृपा से आज हम इतने बड़े दर्शन को लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय वैकुंठवासी अनंत श्री विभूषित स्वामी बलदेव आचार्य जी महाराज, सर्वधर्म समन्वयक। तो आप दर्शन करें, इनके चरणों में सादर प्रणाम करें कि आज इन्हीं की कृपा से हम इतने सारे देवी देवताओं ऋषि मुनियों का दर्शन कर पा रहे हैं। अब हम चलते धीरे धीरे आगे बढ़। तो अब हम पहुंच चुके हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जानकी, माता जानकी और प्रभु राम का दर्शन, मंगलमय दर्शन। इस दर्शन को करके आप प्रणाम करते रहें, दंडवत करते रहें, तभी हमारा यह मेहनत सफल प्राप्त होगा। और आपके कृपा से आपका भी कृपा मिलेगा, पुण्य आपको मिलेगा। तो मेरा बस दर्शन कराने का यह अभिलाषा है। अब ये देखिए विश्वक्सेन जी, बहुत मैंने बताया था ना कि बहुत ऐसे नाम हैं जो आप ना हम ना आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन मैं तो जानता हूँ, क्योंकि मैं तो संतों के साथ, ब्रजवासी कथा व्यासों के साथ चलता रहता हूँ। ये श्री विश्वक्सेन जी हैं, ये हमारे श्री देवर्षि नारद जी हैं, इनको प्रणाम। और ये हमारे अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम सदगुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज, इनके चरणों में जय सिया राम। ये माता एकादशी जी, इनकी मंदिर कहीं नहीं मिलती है। यहाँ तक कि ये मेरी एक भावना है कि अभी तक तो अध्यात्म मीडिया से मुझे किसी प्रकार की कोई सेवा राशि प्राप्त नहीं हो रहा है। ये मेरे मन में भावना है कि जिस दिन अध्यात्म मीडिया को सेवा राशि प्राप्त होगा, मैं वृंदावन धाम में एक एकादशी माता का मंदिर बनाऊंगा, क्योंकि वैष्णव की प्राण है एकादशी। ये एकादशी मैया हैं, इनको आप प्रणाम करें। और देखिए अप्सरा तक का नाम यहाँ लिखा हुआ है, अप्सरा रंभा। मतलब कितनी बारीकी से जिन्होंने इस मंदिर का स्थापना किया है, कितना उन्होंने मेहनत किया है। भाग्य लक्ष्मी जी, माता भाग्य लक्ष्मी जी, माता श्री वैभव लक्ष्मी जी, यहाँ जो वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं उनके लिए भी बहुत पुण्यदायी दर्शन होगा। ये श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी जी माता। और देखिए ये मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का ये लक्ष्मी जो मछली का अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार वो हैं। और श्री कच्छप अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में अब हम चल रहे हैं। कच्छप अवतार जो हैं, ये देखिए वाराह अवतार, भगवान अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया था। अप्सरा मेनका। और यहाँ नरसिंह अवतार, जो हम लोगों के कुल देवता हैं, और नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद के स्वामी जी हैं, ये इनको भी प्रणाम। और ये देखिए यहाँ पे वामन भगवान, बटुक वामन भगवान का भी यहाँ पे दिव्य दर्शन है, वामन भगवान का दिव्य दर्शन। और मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ, वामन भगवान का दर्शन यहाँ बड़े विशाल रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। ये वामन भगवान है। जब राजा बलि के अहंकार को इन्होंने दूर किया था, तो पहले तो आए थे बटुक वामन रूप में, और जब उसके अहंकार को दूर करने का समय आया, दान लेने का समय आया, तो देखिए ये राजा बलि, जब इन्होंने बोला कि 3 पग चाहिए, 2 पग में तो सब कुछ नाप लिए, तीसरा पग में राजा बलि के मस्तक पर उन्होंने चरण रखा। इसलिए रक्षाबंधन के पर्व भी इन्हीं से मनाए जाते हैं। अब मैं आपको विशाल काया भगवान श्री नारायण श्री हरि का दर्शन करके मन और आत्मा गदगद हो रहा है। अब श्री राम अवतार, भगवान श्री रामचंद्र जी का, श्री बलराम अवतार, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया, और अप्सरा उर्वशी, और यहाँ पे परशुराम भगवान है, इनका दर्शन करें।
और श्री कृष्ण अवतार, बाल कृष्ण लाल का दर्शन, यहाँ पे कल की अवतार, ये अवतार अभी होने वाला है कलयुग में संबलपुर ग्राम और विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में हमारे भगवान विष्णु का ये अवतार अभी होने वाला है। लेकिन अभी बहुत समय है, कई बार हम लोग आएंगे और कई बार जाएंगे। तो ये देखिए माता गीता जी, गीता मैया का दर्शन, और ये देखिए गोदा अम्बा जी, जिनके नाम पर ये आश्रम रखा गया है, गोदा माता जी। और ये अप्सरा संगीता, ये अप्सराओं का नाम है। और ये धन्वंतरी जी, धनतेरस के दिन जिनका हम लोग उपासना और पूजन करते हैं, वो ये धन्वंतरी जी, धन का कलश हाथ में है, आप भी प्रणाम करें। ये विश्वकर्मा जी, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया जो मैकेनिकल जितने इंजीनियर्स होते हैं, आपकी कृपा होती है उनके ऊपर, और आपका 17 सितंबर फिक्स है विश्वकर्मा पूजा। ये सत्यनारायण भगवान, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आज देखिए पूर्णिमा पे जो हम लोग सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं, आपका ही कृपा और आपका ही पूजन हम सभी करते हैं। बुद्ध भगवान, जिन्होंने गया जी में तपस्या करी और देश विदेश में आपका एक संप्रदाय चला, बौद्ध भिक्षु, आप वो विद्वावतार हैं। और ये अप्सराएं हैं, और ये हमारे जुगल सरकार, हमारे प्रिया प्रियतम। अब हम चलते हैं मुख्य गर्भगृह, इस मंदिर के पावन जो मुख्य मंदिर है वहाँ दर्शन करने चलते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह, जहाँ पर श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान है, शेषनाग के पीछे नीचे शेषनाग पर विराजमान है। और ये भगवान, इन्हें हम प्रणाम भी करेंगे। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी हृदयाणगम्यम वंदे विष्णु भवभय हरणम सर्वलोकैकनाथम। तो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ आज श्रीधाम गोदा विहार में प्रांगण में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज, इतनी सुंदर दर्शन। और नीचे वेंकटेश कहें, भगवान विष्णु ही कहें, उनका जो अवतार है वो वही है। उनके अभिषेक वगैरह, क्योंकि इतने बड़े विग्रह का अभिषेक पूजन नहीं हो पाता उतना, तो विधि विधान से करने के लिए बाल कृष्ण लाल बैठे हैं, शालिग्राम जी हैं, और यहाँ की ये देखिए पुजारी जी हैं, यहाँ जो सेवायत अधिकारी जो मंदिर में भक्तों को चरणामृत पूजन बंदन कराते हैं ठाकुर जी को। ये देखिए ये हनुमान जी हैं भैया, ये हमारे हनुमान जी महाराज एक तरफ, और एक तरफ गरुण जी। तो बहुत विशाल मंदिर। मैं कैमरा वाले अपने चिराग भैया से कहूँगा पीछे हट के एक बार आपको पूर्ण रूप से विशाल मंदिर है। यहाँ वास्तविक में आकर के आपका दिल प्रसन्न, आपका मन हृदय गदगद हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ अप्सराएं बनाई गई हैं। तो दीपिका, एक तरफ दीपिका, एक तरफ दीपमालिका, एक तरफ दीपमालिका, एक तरफ दीपिका, मतलब ये भाव है, ये श्रद्धा है। तो बड़ी सुंदर। मैं आपको पीछे मुड़ के दिखाना चाहता हूँ कि भगवान के जस्ट सामने कैसा कैंपस है। ये देखिए, ये भगवान के सामने का जो कैंपस है, यहाँ पे कई मतलब सैकड़ों भक्त बैठ करके साधना पूजन वंदन कर सकते हैं। यहाँ के सेवाधिकारी का यहाँ गद्दी लगा हुआ है, जो यहाँ मंदिर के जो मुख्यतः आचार्य हैं वो यहाँ बैठते हैं। और ये गोदा विहार बहुत प्राचीन मंदिर, हम लोग अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। अब तो ये रेनोवेट है, काफ़ी कलर पेंटिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया, इसकी हमेशा रेनोवेशन चलता रहता है। अब बने रहिए हमारे साथ, फिर मैं आपको दूसरे प्रांगण में लेके चल रहा हूँ। अब ये भगवत भक्त लोग यहाँ पे जितने भी जो श्री विग्रह देख रहे हैं, ये प्रभु के चरणों के उपासना करने वाले हैं। जैसे सर्वप्रथम भक्त प्रहलाद जी, सामने मैं दिखा रहा हूँ भक्त प्रहलाद जी को। इनके बगल में भक्त ध्रुव जी, जिन्होंने यहाँ मधुबन में तपस्या करी। पास में विभीषण जी, आप विभीषण जी को देख पा रहे हैं। और श्री सुदामा जी, आहा क्या बात है, ये सुदामा जी हैं, आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा। सामने श्री भरत जी, भगवान राम जी के छोटे भैया। श्री गुरु द्रोणाचार्य जी सामने, यहाँ श्री गुरु द्रोणाचार्य जी हैं। और यहाँ भीष्म पितामह जी, सबको प्रणाम करते चले। दानवीर कर्ण जी, दानवीर कर्ण जो कौरवों के तरफ से लड़े थे, दानवीर कर्ण, क्योंकि आपने दान महादानी हैं आप। और ये देखिए द्रौपदी सहित पांचों पांडव, यहाँ द्रौपदी सहित पांचों पांडवों का दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। पूरे देश में ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कितना संग्रह आपको दर्शन हो पा रहा है। गजेंद्र मोक्ष करते हुए भगवान श्री कृष्ण की लीला
कृष्ण कहे, राम कहे, लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु कहे, ऐसे विष्णु भगवान है चतुर्भुज रूप में गजेंद्र मोक्ष कर रहे हैं। माता कौशल्या की गोद में बालक श्री राम, बाल स्वरूप श्री राम जी का दिव्य छटा। श्री माता कुंती जी भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी आप। सामने कोना में मैं दिखा रहा हूँ श्री माता श्री यशोदा, कृष्ण माता श्री देवकी जी, यशोदा जी के साथ देवकी जी भी विराजमान है। वहाँ लाइट का कहीं कहीं कमी है। श्री माता अनुसुईया जी, बालक ब्रह्मा विष्णु महेश सहित। माता अनुसुईया जी, बालक ब्रह्मा विष्णु महेश सहित। श्री मां अहिल्या पर कृपा। तो ये मां अहिल्या पर कृपा है भगवान श्री रामचंद्र जी का। और माता श्री अंजनी मैया के गोद में पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज, बाल स्वरूप हनुमान जी महाराज का दर्शन। ये देखिए, जिन्होंने प्रभु को अपना जूठा बैर खिलाया, अपनी वो श्रद्धा और भक्ति सहित वो बैर जूठा ली हुई हमारी सेवरी मैया। ऐसे भक्तों के चरणों में अध्यात्म मीडिया सहित आप सभी के ओर से सादर प्रणाम। अब हम चलते हैं दूसरे लोक की ओर। अब हम जो पहुंचे हुए हैं, इसमें लिखा, इस कमरे पर लिखा हुआ है रघुकुल लोक, यानी भगवान श्री रामचंद्र के वंशावली हैं यहाँ। ये देखिए, महाराजा श्री मनु एवं श्री शत्रुपा जी, ये रामायण में आते ही हैं, बालकांड में ही इनकी कथा आती है। और महाराजा श्री इक्ष्वाकु जी, महाराजा श्री मानधाता जी। अब सामने देखिए महाराजा श्री पृथु जी, पृथु महाराज बड़े राजा हुए अपने समय में। और उनके जस्ट बगल में राजा सगर जी, जिनके पुत्र का 60,000 पुत्रों का तरने के लिए भागीरथ जी ने गंगा को गौमुख से ले जा करके, मतलब भगवान विष्णु शंकर के जटा से गंगा नीचे आई गौमुख, वहाँ से फिर भागीरथ जी लेकर के आई राजा सगर जी। महाराजा श्री भागीरथ जी, इन्होंने ही आगे आगे चला है, इसलिए माँ गंगा का एक नाम और है भागीरथ नंदनी। जय जय भागीरथ नंदनी। ये वो हैं जिनकी कृपा हमारे देश पर है, जिनकी कृपा से आज भी हम फलीभूत हो रहे हैं। हम उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। महाराजा श्री रघु जी, भगवान श्री रामचंद्र के वंशावली हैं, यहाँ दर्शन कर रहे हैं आप। और ये देखिए हमारे बनवासी राम, माँ जानकी, मेरे राम राघव, मेरे लक्ष्मण जी, और चरणों में बैठे श्री हनुमान जी महाराज। महाराजा श्री दशरथ जी, भगवान श्री रामचंद्र के पिताजी, आपको प्रणाम। महाराजा श्री जनक जी, जो भगवान श्री रामचंद्र के ससुर जी थे, माँ जानकी मैया के पिताजी थे, क्योंकि आपको ही धरती से प्राप्त हुई थी माता जानकी जी। महाराजा श्री शिव जी, श्री हरिश्चंद्र एवं महारानी तारावती जी कोना में, और माता श्री सीता जी के संग लव और कुश। ये देखिए लव और कुश का दर्शन। सत्यवान श्री सावित्री जी, सत्यवान, हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कितने बड़े सत्यवान भैया आप, तो ये इन्हीं के नामों का एग्जाम्पल देते हैं। वीर बालक श्री भरत जी, ये भरत जी हैं। और ये देखिए महाराजा श्री परीक्षित जी, जिनको कथा श्रवण कराए हमारे परम सुखदेव जी महाराज शुक्रताल में। अब हम चलते हैं आगे अगले लोक की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं गुरुलोक, आचार्य लोक। यहां पर देखिए सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ जी हैं यहाँ, जिनकी साधना स्थली गोरखनाथ में है, गोरक्षपीठाधीश्वर। और स्वामी श्री महावीर जी, जैन धर्म के आप अधिष्ठाता हैं। और श्री गुरु नानक देव जी, सिखों के सबसे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी। और ये श्री चंद्राचार्य जी, श्री चंद्राचार्य जी हैं। और सामने श्री सूरदास जी, ओहो सूरदास जी, जिनकी पद और जिनकी रचना भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित, और आप पुष्टि मार्गीय रहें। श्री आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का दर्शन है यहाँ। और श्री माधवाचार्य महाराज का दर्शन है। और ये देखिए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का दर्शन है यहाँ, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया था। और ये देखिए श्री निम्बार्क भगवान, श्री सर्वेश्वर भगवान, जिनकी कृपा आज भी संसार में, इस जगत में काफ़ी है। और आप श्री के तो बारे में वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप एक अलग आचार्य रहे हैं। और आपकी कृपा आज भी राधा सर्वेश्वर, आपने जुगल उपासना सिखाया है भक्तों को, तो आज भी। और हमारे जो कैमरा चला रहे हैं हमारे भैया आपके ही संप्रदाय से दीक्षित हैं। और यहाँ देखिए श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी,
जो वेंकटेश जिधर जो रामानुजाचार्य जो साउथ में जो तिरुपति बालाजी वगैरह आश्रम संप्रदाय, ये संप्रदायताचार्य हैं जिनको मैं दिखा रहा हूँ आपको। श्री रामानंदाचार्य जी जो जिनकी संप्रदाय से काफ़ी लोग दीक्षित हैं, भगवान राम के चरणों में उपासना करने वाले। और ये से देखिए श्री स्वामी रंग देसिक जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का दर्शन है यहाँ, और श्री सामर्थ दास जी महाराज का दर्शन है यहाँ, और श्री दादू दयाल जी का दर्शन है यहाँ। ये सब संत हैं, महापुरुष हैं, भगवान के स्वरूप है, चलते फिरते मंदिर हैं। भक्तिमती श्री मीराबाई जी जिन्होंने अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में ही अर्पित कर दिया। श्री संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, और यहाँ पे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी को अपने उपासना रसोपासना से प्रकट किया। और ये मैं दिखा रहा हूँ श्री हित हरिवंश जी जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को अपने रसोपासना से प्रकट किया। अब ये लोक यहाँ समाप्त होता है और अब मैं आपको और आगे चल करके जो दर्शन बचा हो मैं उसको कराता हूँ। ये कैला माता का मंदिर है। यहाँ पे क्लियर दर्शन इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि यहाँ पे जाल वाली गेट लग रहे हैं, लेकिन कैला देवी मैया का मंदिर है। और ये मंदिर जो है ये श्री रानी सती दादी जी हैं, ये जिनकी झुंझुनू में बहुत स्थान, अपना बहुत प्राचीन स्थान है। और आप अपने पति को लेकर गोद में ही चिता पर आप सती हो गई थी। आज आपका इसीलिए उपासना होता है। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ नवद्वीप वाले हमारे महाप्रभु जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जिनको भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार माना जाता है। अपने देखिए पशु पक्षी मोर सिंह नाग के साथ, ये बड़ा इनकी अद्भुत लीला है। और इनके बारे में ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि उतना मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जो प्रागट्य है आपने ही किया। और नवद्वीप धाम पश्चिम बंगाल में आपका जन्मभूमि और स्थान है। और वृंदावन धाम में भी आपके 6 शिष्य थे जिनकी कृपा आज भी जिन्होंने प्रकट किया ठाकुर जी के श्री विग्रह को। आइए और जो बच रहा है मैं दर्शन कराऊं आपको। हमारे ठाकुर जी का जो लास्ट अब दर्शन करा रहे हैं हम आपको। ये देखिए बकासुर का वध करते हमारे भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया। और ये देखिए केसी नाम जो घोड़े के स्वरूप में आए थे, आज केसी घाट जिसका नाम है, जिस जमुना मैया का, तो ये केसी नाम के राक्षस का वध करते हुए भगवान श्री कृष्ण का यह स्वरूप, मंगलमय स्वरूप। और अब मैं आपको गोपी महादेव का दर्शन कराता हूँ, गोपी महादेव मंदिर का। अब मैं आपको इस मंदिर का सबसे प्राचीन श्री विग्रह का दर्शन करा रहा हूँ। इसे कहते हैं हाउ प्याओ। कैमरा पर्सन वाले भैया से मैं कहता हूँ ये हाउ प्याओ हैं। अभी इनको देख करके हम दोनों भैया हंस पड़े, क्योंकि जब बचपन में हम लोग यहाँ आते थे तो बहुत आनंद लेते हैं और बच्चे बहुत डरते हैं। आज भी छोटे छोटे जब बच्चे को यहाँ पे लोग ला के खड़ा करते हैं तो बच्चे रोने लग जाते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण का एक खिलौना है। माता यशोदा एक छोटा सा डरावना बना करके रखी थी जिससे भगवान श्री कृष्ण डरते थे। ये उसी हाउ प्याओ का जो छवि बनाया गया है यहाँ पे। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे इस देश के जो महापुरुष हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद जो देश में आज भी जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिया, ये आप देख पा रहे हैं वो। और नीचे जो ये हमारे आप स्वरूप देख रहे हैं, ये हल जोतते हुए किसान हैं और इसी को कहते हैं हम धरती पुत्र। तो ये सबको उठाए हुए हैं, क्योंकि किसान नहीं तो हमारे देश में अन्न नहीं, और अन्न नहीं तो हम जीवित नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ गोपी महादेव, क्योंकि ये जो मंदिर है, ये जो आपको दर्शन कराता हूँ मैं, यहाँ पे जो मंदिर है भगवान शंकर का, ये प्राचीन मंदिर है। और पास में ही श्री गोपेश्वर भगवान है यहाँ। इस मंदिर पर आपको आने के लिए रंगनाथ जी का मंदिर यानी सोने खंबे वाले मंदिर से आप जब गोपेश्वर महादेव की ओर आएंगे तो गोदा बिहार आप किसी से पूछ सकते हैं, श्रीधाम गोदा बिहार। और गोदा बिहार में ये जितना भी मैं दर्शन करा रहा हूँ आपको, ये सारे दर्शन आपको गोदा बिहार में मिलेंगे। तो हम आपको एक निवेदन आपसे मैंने पहले किया था कि वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, क्योंकि आप भी सोच रखते हैं कि और मैं अगर डिटेल्स बताता तो और कितनी लंबी होती। इसलिए ये हमारा एक प्रयास है आपके लिए। ब्रजधाम का प्राचीन स्थान, ब्रजधाम के
वो लीला स्थली का दर्शन कराने के लिए अध्यात्म मीडिया वृंदावन संकल्पित है। बने रहिए। मैं कन्हैया पांडे, कैमरा पर्सन चिराग के साथ, श्रीधाम वृंदावन, गोदा बिहार। राधे।